बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिसाइटेशन सुनेंगे बाय द वॉइस ऑफ उमर हिशम अल अरबी। ये कुरान की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पैगाम देने वाली सूरह है। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. सबसे पहले जैसे सूरह की शुरुआत होती है तो पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें वो याद नहीं कि जब तुम बोलने लायक भी नहीं थे, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहाँ बोल पाता है, मतलब वो धीरे धीरे करके बोलना सीखता है। तो अल्लाह ताला हमें उन नेमतों का और इंसान के कैसे वजूद में आया उसके होने का अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह में बोल रहे हैं, लाइक कि इंसान कैसे एक नुतफ़े से वजूद में आया और एक नुतफ़े से दो किस्म बनी, यानी कि मर्द और औरत। और उसके बाद दूसरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हिदायत भी साथ में, इंसान तो बनाया ही बनाया, उसके साथ हिदायत भी रखी और साथ में जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्री विल भी दी है। और इस सूरह में उन सारी नेमतों का जिक्र हो रहा है जिसकी वजह से क्या है, इंसान उसके रिवॉर्ड का हकदार बनेगा ऑन द डे ऑफ क़यामा। और एक चीज़ का और हमें इस सूरह को देख के और सुन के पता चलता है वो ये कि इंसान की जो मर्ज़ी है वो उसकी एक हद है, मतलब एक महदूद है, वो एक लिमिट तक है, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा है वो इंसान की मर्ज़ी पे क्या हो जाती है, गलबा पा जाती है। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी का भी खूब खोल के बयान हो रहा है। और कुरान इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड, एंड जब हम इसको बहुत ज़्यादा गौर से समझ के पढ़ते हैं तो हम एक अलग सी एनर्जी महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं, लाइक मतलब कोई ऐसा परवरदिगार जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड सोचो एक ऐसी ज़ात हमसे जो है कुरान के थ्रू बात कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा उसको डीप में पढ़ो और समझ के पढ़ो तो ऐसा लगता है कि एटलीस्ट समबडी इज़ टॉकिंग टू अस, एंड जो भी एंड जिस तरह से वो हमसे बात कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखता है, बहुत ज़्यादा पावर रखता है। तो ये पढ़ने के बाद ये फीलिंग आती है लिटरली। सो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सूरह है। हमें हम बेसिकली वी आर नथिंग मोर देन अ डस्ट। सो हमारी बस यही हकीकत है। और तो इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ये सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप सबसे राज़ी हों। आमीन सुम्मा आमीन।
you